नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश में 7 चरण के मतदान संपूर्ण हो गए हैं। राजधानी लखनऊ के रमाबाई स्थल पर सभी पार्टियों के नेताओं ने डेरा डाल रखा है कि स्ट्रांग रूम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन एक घटना और हुई, बनारस में ईवीएम मशीनें और जो बरेली है वहां पर कूड़े के गाड़ियों में तीन बॉक्स में ईवीएम की पर्चियां पाई गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार समाजवादी नेता उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी लोग हैं जो यहाँ पर ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम के सामने ही डेरा डाल के बैठे। सर, कई दिनों से आप लोग बैठे हैं, दिनों रात बैठे हैं, तो प्रशासन पे जो विश्वास था वो आखिर क्यों टूटता जा रहा है? अभी जिला अधिकारी भी आए थे। अभी आपने एक बात बोली है कि सभी पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, तो सभी पार्टी के तो लोग हैं नहीं यहाँ पे, 3 ही पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं यहाँ पे। क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं हैं? बताइए, आप बताइए। हम आपसे पूछ रहे सवाल, फिर आपके सवाल का जवाब हम, क्योंकि आप आरोप उन्हीं पर लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं ना। क्यों आरोप लगा रहे हैं? हम हमें ये बताइए, भाजपा क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ सपा बसपा कांग्रेस क्यों है? भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ अभी तक हत्या हो रही है। अभी तक यहाँ पर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खत्म करना चाह रहे हैं। उन लोगों को पता है कि हम बेईमानी कर ले जाएंगे, लेकिन हम समाजवादी कार्यकर्ता, लेकिन जनता पर विश्वास है। जनता पर विश्वास है। जनता के विश्वास को ही तो आज हम लोग तक रहे हैं कि उनको विश्वास को न लूटने पाए ये भारतीय जनता पार्टी लोग। 6 चरण में ये लगा आपको कि जनता का भरपूर समर्थन मिला है, इस वजह से कहीं ना कहीं 7वें चरण में ये बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये घटना हुई है 7वें चरण में, और जनता ने तो अपना विश्वास दे दिया है, अपना मत दे दिया है, लेकिन उसने हम पे विश्वास करके दिया है कि आप जीत के जाइए। और वोट देते समय मेरी जनता उत्तर प्रदेश की कह रही थी कि भैया हम लोग वोट तो जरूर आपको देंगे, लेकिन उन बेईमानों से हमारे वोट की रक्षा कर लेना, उन बेईमानों से बचा लेना। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि बचाने में समाजवादी जो है सफल होते दिख रहे हैं। सफल होते दिख रहे हैं। कल भी मैं ऐसे कहूँगा, इसी टाइम, अभी टाइम हुआ है 3, लेकिन आप इससे 1 घंटा पहले आइएगा, मुझसे इंटरव्यू लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। तो समाजवादी नेता अपने विश्वास पर अटल है। उनका कहना है कि स्ट्रांग रूम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो पाई, और जो 6 चरण के बाद 7वें चरण में जो घटना हुई है, जो ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अंदेशा है कि वो हार रहे हैं, इस वजह से ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ एक महिला है। मैम, क्या लगातार इस तरह की चीज़ें हुई, 6 चरण तक इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन 7वें चरण में आने के बाद क्या लगता है? मैं अनु मिश्रा यूथ ब्रिगेड से प्रदेश सचिव हूँ, और हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि 6वें चरण तक हम लोग बम्पर जीत रहे थे, 7वें में भी जीत रहे हैं। तो समाज जो ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, ये जान चुकी है कि पूरी तरह हार गई है। अब ये मीडिया जो है, इनकी कुछ मीडिया इनकी दलाल है, जो उनके कहने से लास्ट मोमेंट तक उनके लिए लॉयल बनी हुई है, लॉयल्टी दिखा रही है। लेकिन जो जनता ने हम लोगों पर भरोसा दिखाया है, हम लोगों को जिताया है, तो हम लोग उसके भरोसे को कायम रखने के लिए यहाँ पे ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। और कल अभी बताया आपको भैया ने, हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर बताइए, निर्वाचन आयोग से शिकायतें कई बार आप लोगों ने की, अभी इस घटना को लेकर कल से आज तक कई पत्राचार हुए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन उन अधिकारियों पर नहीं लिया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। निर्वाचन आयोग से आप लोग लगातार, आपकी पार्टी शिकायत कर रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। ये सवाल आपको निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से करने चाहिए कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो लगातार आपका जो आपकी गाइडलाइन है, जो निर्वाचन नियमावली है, उसमें जो अनियमितताएं हो रही, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व लगातार शिकायत कर रहा, लेकिन अब तक आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रांग रूम के सामने अपनी मशीनों की रक्षा किस लिए करनी पड़ी, इससे साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन, और बल्कि अब निर्वाचन आयोग को तो मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं मिलीभगत दिख रही है। लेकिन फिर भी विश्वास है कि जिस तरह से आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं स्ट्रांग रूम और मशीनों की, उसके बाद परिणाम सार्थक दिखेंगे।
नहीं, परिणाम तो सार्थक हैं। जो जनता का रुझान था, जो जनता का जनादेश था, वो लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अब तक हमारे चुनाव हुए, 7 चरण में भरपूर सहयोग जनता का मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, निर्वाचन में लगे जो अधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं परेशान दिख रहे हैं कि वो जिस पैमाने पर गलत करना चाह रहे थे, कर नहीं पाए। इसलिए हम लोग चलिए सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ, बताइए क्या कहना चाहिए। ईवीएम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं एडवोकेट केपी यादव मोहनलालगंज से बिलोंग करता हूं और यहां पर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए हम लोग यहां पर तत्पर हैं, रातों दिन देख रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहां पर चुनाव आयोग किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ प्रसपा के नेता हैं अजय मुन्ना जी। अजय जी, बताइए क्या लगता है, जो माहौल बना है, जिस तरह से लगातार शक हो रहा है, शिकायतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया निर्वाचन आयोग द्वारा। हिंदुस्तान के इतिहास में इस बार पहली ऐसी घटना है कि एक व्यक्ति की यहीं पर पोस्टिंग होती है, जो आईजी जोन होता है, उसके पति लखनऊ से ही कैंडिडेट होते हैं। समाजवादी पार्टी उस पर आपत्ति करती है, उसके बाद भी उनको वहां से नहीं हटाया जाता है। कहीं ना कहीं से चुनाव को पहले नंबर पर उन्होंने प्रभावित करने का काम किया पूरे लखनऊ जोन में। दूसरे नंबर पर जब जनता ने मत देकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का निर्णय लिया, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तमाम जो चुनिंदा अधिकारी है, उनके माध्यम से सभी जनपदों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि हर हाल में जिस तरीके से बिहार में आपने किया था, उसकी पुनरावृत्ति पुनः उत्तर प्रदेश में दोहराई है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मरने और मारने वाले लोग हैं और हमारे नेता ने आह्वान कर दिया है सभी कार्यकर्ताओं से, किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के को दिए गए वोटों को, जो जनता ने सरकार बदलने के लिए दिया है, उसको छीनने नहीं देगी। और आने वाले समय में कल जब गिनती होगी, एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ऐसे जो तमाम अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अधिकारी, सर अधिकारियों से याद आया कि कलर बदले जा रहे हैं और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो गई। ऐसे अधिकारी जो गिरगिट के तरीके से रंग बदलने का काम करते हैं, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनको मौका दिया गया काम करने के लिए, सत्ता बदली, किसी सत्ता के इशारे पर एक चुनने वाली सरकार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को जब अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर श्री अखिलेश यादव जी दंडित करने का भी काम करेंगे, यह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। इसलिए अभी भी समय है। एक बार जब किसी की चरित्र पंजिका खराब होती है, प्रमोशन नहीं मिल पाता ऐसे अफसरों को, इसलिए पार्टी बन के काम नहीं करना चाहिए। जो भी जिला प्रशासन के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको किसी दल का कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। अपने जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें और जिसको चुनने के लिए जनता ने वोट दिया है उसको मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ रमाबाई मैदान में डेरा डालकर बैठे। इनका कहना है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर और जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए कई बार पत्राचार हुए, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक स्तर पर जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिनकी लापरवाही के कारण वाराणसी, रायबरेली और हरदोई कई जगह पर घटनाएं हुई हैं, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उन दोषियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक कल परिणाम नहीं आ जाते, तब तक इसी तरह से ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।